मार्का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात के दूसरे मरहले में 21 नशस्तों पर पोलिंग जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला की 9 नशस्तों पर वोटिंग अमल जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महाजरीन की 12 नशस्तों पर वोटिंग जारी। LA-30 पर पोलिंग के दौरान लंगा पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स बाहर मुंतकिल करके बैलेट पेपर्स पर मोहरें लगाने की शिकायत। LA-28 में इंतखाबी अमला बरवक्त न पहुंचने से इंतखाबी अमल मुतासर। शकरगढ़ में महाजरीन की नशस्त पर पोलिंग के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग एजेंट में तकरार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी महाजरीन की 12 सीटों पर भी इंतखाबी अमल जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में LA-39, LA-43, LA-44 पर वोट डालने का सिलसिला जारी। लाहौर में LA-34, जम्मू 1 और LA-41, वैली 2 पर भी पोलिंग का अमल जारी है। सिंध में LA-34, जम्मू 1 और LA-40, वैली पर भी कश्मीरी महाजरीन वोट डाल रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला, कराची, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, मरी, अटक, अलीपुर, नौशेरा, फिरोज, रहीम यार खान और दीगर शहरों में वोट डाले जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद जम्मू कश्मीर के काम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई, हमारे वोटर से लेकर रियासत के सदर तक पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता शिकायत भी दर्ज करा दी। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की धौंस, धांधली और जबर का मुकाबला पीपल्स पार्टी की वक़ार और उसूल पसंदी की सियासत से है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने भी हमले का नोटिस लिया। आज़ाद कश्मीर के लोग मुल्क से बाहर हैं, ये मुमकिन ही नहीं कि 98% वोट कास्ट किए जाएं। सदर रियासत अपने हल्के में गए तो उन पर कातिलाना हमला किया गया। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, मगर इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। पहले मरहले पर हमारा कारकुन कत्ल किया गया, आज हमारे रियासती सदर को सिक्योरिटी नहीं मिली। इन नताइज को कौन मानेगा? पीपल्स पार्टी इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक सबूतों के साथ 15 शिकायत इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा LA-27 में दोपहर 12 बजे तक पोलिंग अमला और इंतखाबी सामान नहीं पहुंचा। LA-27 और 28 पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्के हैं। जब हमारे पोलिंग एजेंट्स वक्त पर पहुंच सकते हैं तो इंतखाबी अमला क्यों नहीं पहुंच सकता? धौंस, धांधली से इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की 25 इंतखाबी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब और कार्रवाई की तफसीलात तलब। पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फॉलो अप दरखास्त अरसाल कर दी है। आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हो गई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्जामात पर वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मीरपुर डिवीजन में अवाम ने मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। ब्लेम गेम से कुछ भी नहीं हासिल होगा। अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करें। इल्जाम तराशी के बजाय अवाम से पूछें कि आपने वोट क्यों नहीं दिया। मुल्क भर में अब तक पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरीन की नशस्तों से मुतल्लिक कुछ शिकायत की, एतराज़ात पर कार्रवाई करके आगाह भी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तशद्दुद और दीगर कोई चीज़ तब्दीली का रास्ता नहीं हो सकती। मुजफ्फराबाद में मौसम की खराबी की वजह से LA-27 में पोलिंग मुलतवी करना पड़ी। अब 4 अगस्त को वोटिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन गरज के तहत कार्रवाइयां। बाजोड़ के इलाके शाकरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद खवारिज के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक खवारिज के सहूलतकारों को पकड़कर भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर फौजी हमला मौखर करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर ऐलान किया, ये फैसला ईरान के साथ जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचने से मशरूत है। अगर तेजी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा। इसराइल भी इस मौक़िफ़ में अमरीका के साथ है। दावा किया कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाद दीगर ममालिक ने हमले रोकने की दरख्वास्त की थी। मुजव्वज़ा मुआहदे में अपना हर्मुज़ को फौरी मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर खोलना शामिल होगा। ईरान को जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ खदशात का खात्मा करना पड़ेगा। ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम खुद तय करेंगे। ईरानी सदर ने ईरानी कौम को हीरो करार दे दिया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग के दौरान साबित कदम रहने पर ईरानी कौम को खराज तहसीन पेश किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा कि तनाज़े का आगाज तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल से हुआ। इसके बाद से ईरान को मुसलसल जंग, दबाव और शदीद दुश्मनी का सामना रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर बड़े हमलों के ऐलान पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, तुर्की सरगर्म हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप से फ़ोन पर रब्ता करके हमलों के ऐलान पर तशवीश जाहिर की। कशीदगी में कमी लाने और हमलों से गुरेज करने पर जोर दिया। पाकिस्तान, कतर, अमारात और तुर्की ने भी अमरीकी सदर से कशीदगी कम करने का कहा। कतरी सालिसों ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा विटकॉफ और ओमानी एहलकारों से राबते किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपना हर्मुज़ खुलवाने के लिए मुआहदा करने की कोशिश में भी पेशरफ्त हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल से रासिम मुनीर, सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि तेहरान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने कोई भी मुहिम जोई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुक़बर का कहना है कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकमाना निज़ाम की तबाही होगा। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल और तबाह कर दिया गया। ईरान के मिसाइल ठिकाने तबाह करेंगे। 2 हफ्ते तक बमबारी की जाएगी। सेंट्रल कमांड ने मंसूबा तैयार कर लिया। CNN का दावा। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका को मिसाइल इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना है। जंग से पहले 2300 इंटरसेप्टर्स थे, अब यह तादाद 827 रह गई है। थॉट इंटरसेप्टर्स भी 452 से कम होकर 278 रह गए। अगर दुश्मन ने हमला किया तो ईरान का जवाब सिर्फ खलीज फारिस तक महदूद नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और ख़ारजा पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि दुश्मन ने जहां से भी हमला किया, ईरान वहां मौजूद उसके तमाम अड्डों और हमले के जरिए को निशाना बनाएगा। दुश्मन के बाहर हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने ट्रंप जैसा अमरीकी सदर पहले कभी नहीं देखा होगा। डोनाल्ड ट्रंप बातों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान कई दहाइयों से दुनिया को माहिदों की खिलाफ वर्जियों पर धोखा देता रहा। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए जल्द कोशिशें होंगी। अमरीका और चीन के दरमियान मुआशी या फ़ौजी तनाज़ा दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीकी शहरी उर्दन, इराक, इजराइल के सफर में एहतियात बरते परवाज़ों की मुमकिन बंदिश के लिए तैयार रहें। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बाद अमरीका की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रोह अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं। दीगर ममालिक में मुकीम शहरियों को मशरिक़ वस्ता के सफर पर नज़र-ए-सानी का मशवरा। मेरी पॉलिसीज ने ईरानी करेंसी को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। तो सोशल पर ईरानी करेंसी का चार्ट शेयर करते हुए लिखा, ईरानी रियाल के कदर में 1.5 साल के दौरान रिकॉर्ड कमी हुई। एक अमरीकी डॉलर 19 लाख ईरानी रियाल के बराबर हो गया। अमरीकी पाबंदियों, महंगाई और मौशी दबाव से ईरानी करेंसी दबाव का शिकार है। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल जारी। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी 5 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। PTM पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा।
तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाओं के पाच में आबाद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मोदी मूजी बन गए। काकरोच जनता पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। उनका मवाद सोशल मीडिया से हटा दिया। बेशतर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। खवातीन का ऑनलाइन बदसलूकी का शिकवा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म मोदी ने मुजाहिरीन को मुआफ़ करने का ऐलान किया था। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में कैफे के बाहर जोरदार धमाका। खातून समेत 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक खातून धमाका खेज मवाद कैफे के अंदर लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। पेरू में तैयारा हादसे में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाक होने वालों में 11 मुसाफिर और अमले के 2 अरकान शामिल। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। शान मसूद इंजरी के बायस टीम से बाहर। अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील की शमूलियत मुतवक्के। अली उस्मान की जगह उबैद शाह को खिलाने का इम्कान। पाकिस्तान हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी। हज़रत अबुल हसन अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के 983 में सालाना उर्स की तकरीबात तलावत कलाम पाक से आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चौधरी शाफे अली डार, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान दीगर की शिरकत। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद जारी।